ठीक है भाई, आप लोगों के लिए ये सीबीएसई में जो अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है और चैप्टर वाइज हम कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन आपसे पूछता ही पूछता है। 99% वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा और एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर से क्वेश्चन जो आपका फिक्स रहता है वो इरेशनल प्रूव करना। जैसे आप √2 √3 इन क्वेश्चनों को इरेशनल प्रूव करना सीख लीजिए। सिंपल प्रूफ है, 1.3 थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है। इसके अलावा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आजकल जो नया पैटर्न जो बन रहा है, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में 5 - 2 √3 इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने 2 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपका डेफिनेटली 3 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक फिक्स हो गया, जो एग्जामिनेशन में आप इजीली कर पाएंगे। 2 ही तरीके के क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो एलसीएम और एचसीएफ, LCM/HCF, या तो डायरेक्ट एलसीएम पूछता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर एमसीक्यू में यहाँ से एलसीएम निकलवाता है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं 2-4 पैटर्न आपको बता देता हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे देगा 98 का कहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और ऑप्शन भी दे रहा है। अगर एमसीक्यू दे रहा है तो ऑप्शन भी देगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप इसको जबरदस्ती आप इसका आंसर निकालें। आप ऑप्शन से भी चले जाएंगे। जैसे ऑप्शन में आपको एक डेमो देता हूं, ऑप्शन वो कैसे देगा। ऑप्शन देगा ऐसे 2 का पावर 3 × 7, ऑप्शन बी 2 का पावर 2 × 7 की पावर 2, ठीक है। इसके अलावा सी ऑप्शन 2 पावर 7 की पावर 2। तो आप जानते हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 2 का पावर 3 मतलब 8 7 का 56, ये तो नहीं होगा। इधर देखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 49 2 98, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एग्जामिनेशन ऐसे पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फॉर्मूला है एचसीएफ और एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर का प्रोडक्ट, उसको अच्छे से कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से भी पूछ लेता है A × B और एचसीएफ और एलसीएम, यानी दोनों नंबर का, इन दोनों का ही एचसीएफ है, इन दोनों का ही एलसीएम है। ये आपके पास फॉर्मूला, इस पर बेस भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा आजकल जो देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 6 की पावर n, क्या ये नंबर कभी 0 से एंड होगा। सिंपल सा आंसर, इसके फैक्टर बताइए 2 × 3, 2 × 3 इसका फैक्टर बनेगा और यहाँ पर 5 नहीं है, देयर इज नो 5, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नेवर एंड विद 0। भाई आपको 0 कब बनेगा, जब 2 और 5 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो यहाँ 5 है ही नहीं, तो ये 0 नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कंपोजिट नंबर। आपको कहता है कि चेक करके बताइए क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा 1 × 2 × 7 + 7, क्या ये कंपोजिट नंबर है। आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप 7 कॉमन लीजिए, 1 × 2 + 1, तो भाई ये आपका प्राइम नंबर आप जान रहे हैं। इसके 2 फैक्टर है 1 और 7, तो बेटा ये भी तो एक फैक्टर बना, यहां से भी कम से कम 2 फैक्टर मिलेंगे। तो टोटल जो आपका ये नंबर बना, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं लिखता हूं बेल, सी बेल है, इस टाइप का रिंग करती है डिफरेंट इंटरवल पे। आपको पूछेगा तीनों को एक साथ फिक्स कर दिया और कहेगा बताइए तीनों आप एक साथ कब रिंग करेंगे। तो उस केस में क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालना है। ये थोड़ा सा छोटी चीजें कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा भाई सर्कुलर ग्राउंड है, 3 दोस्त हैं आपस में जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं, एक राउंड कंप्लीट करने में 6 मिनट लेता है, 8 मिनट 10 मिनट। अब बोला जा रहा है कि तीनों एक साथ स्टार्ट करें, रनिंग करना या वॉकिंग करना, तो एक साथ कब मिलेंगे, उस केस में एलसीएम। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे आपका एचसीएफ, जहां मोस्ट लार्जेस्ट इस टाइप का वर्ड यूज हो रहा हो तो वहां एचसीएफ, जहां लीस्ट मिनिमम ये वर्ड आप यूज कर रहे होंगे तो आपका वहां बनेगा आपका
एलसीएम, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, अगर इतना भी हम थोड़ा सा कर लेंगे तो एग्जामिनेशन डेफिनेटली यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से हम 4 से 5 नंबर इजीली कवर कर सकते हैं। स्टॉप।